हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें अपने पैसों को इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। तो इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। तो अभी हमारे इंडिया में जो एनुअल इन्फ्लेशन है वो 7% के करीब है। तो इसका क्या मतलब है कि अभी जो चीज़ों के दाम है मार्केट में, नेक्स्ट ईयर उन चीज़ों के दाम 7% से बढ़ जाएंगे। इसका मतलब एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई चीज़ है जो अभी 100 रुपए में मिलती है, तो अगले साल उसे खरीदने के लिए हमें 107 रुपए देने होंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपकी जो पैसों की वैल्यू है वो 7% से घटेगी, क्योंकि चीज़ों के दाम 7% से बढ़ रहे हैं। तो इसे परचेजिंग पावर ऑफ मनी बोलते हैं। तो इन्फ्लेशन के कारण पैसों की परचेजिंग पावर आपकी घट जाएगी, तो पैसों की वैल्यू घट रही है। तो अगर आप कैश रखते हैं तो आपके पैसों की वैल्यू 7% से हर साल घटेगी। तो अगर एनुअल इन्फ्लेशन 7% रहता है, और सपोज मान लीजिए आपके पास 10 लाख है और आप उसे 10 साल के लिए रखते हैं, ठीक है। तो और एनुअल इन्फ्लेशन 7% के आसपास रहता है, तो 10 साल बाद आपके पैसे की वैल्यू 50% भी नहीं बचे। मतलब 10 लाख जो आपके पास है उसकी वैल्यू 1-2 लाख के आसपास की होगी 10 साल बाद, क्योंकि हर साल आपके पैसे की वैल्यू घट रही है क्योंकि चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। ठीक है। तो इसीलिए कैश तो हमें अपने घर पे रखना ही नहीं है। और क्या होता है कि लोग आजकल अपने पैसों को बैंक पे रखते हैं। तो बैंक पे इंटरेस्ट रेट जो है, 1 मिनट, बैंक की जो इंटरेस्ट रेट है वो 4 से 5% के आसपास है, और इन्फ्लेशन है वो 7% है। तो अगर आप बैंक में भी अपने पैसे को रखते हैं, फिर भी आपके पैसे 2 से 3% की रेट से हर साल घटेंगे। तो ये तो हमें पता चल गया कि कैश तो रखना ही नहीं है, प्लस अगर बैंक में भी रखते हैं तो भी आपके पैसे 2 से 3% से घट रहे हैं। तो यही वजह है कि हमें अपने पैसों को इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। और जहां तक इंटरेस्ट रेट की बात है, तो इंटरेस्ट रेट जो है, इंटरेस्ट रेट अभी और घटने वाले हैं, क्योंकि इंडिया जिस कंडीशन में है, जो डेवलपिंग फेज में है, तो ऐसे में क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट घटते हैं। अब इसके पीछे की वजह क्या है, पहले तो हम देखते हैं कि इंटरेस्ट रेट होता क्या है, वो डिसाइड कैसे होता है। तो इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता है रेपो रेट्स। अब रेपो रेट क्या होता है? तो रेपो रेट क्या होता है कि बैंक आरबीआई, जो बैंक्स होते हैं वो आरबीआई से पैसा लेते हैं। आरबीआई कि अगर आपने बैंकिंग की तैयारी की है तो आपको पता होगा। तो आरबीआई जिस इंटरेस्ट पे बैंकों को पैसा देती है उसे रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है। तो उसी से इंटरेस्ट रेट, बैंक इंटरेस्ट रेट डिसाइड करती है। तो अगर रेपो रेट बढ़ता है तो बैंकों के इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेंगे, और बैंकों के इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो वो क्या, बैंक जो लोन देती है उस पे भी वो ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगी। तो इससे क्या होगा कि नए नए जो स्टार्टअप है वो लोग बैंक से लोन लेके अपने स्टार्टअप को नहीं चालू कर पाएंगे। ओके। और क्या होता है कि जब आप एक बड़ी कंपनी चलाते हैं और आपको लोन लेना पड़ता है और आपको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो आपको लॉस हो जाता है, क्योंकि जब आप बड़े अमाउंट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें 10 से 15% से ज्यादा कंपनीज नहीं कमा पाती। ये बहुत काफी अच्छा रिटर्न माना जाता है। ठीक है। और उसमें क्या होता है कि आपने बैंक से लोन भी लिया है, तो आपको 8 से 9% बैंक को लोन, अगर इंटरेस्ट ज्यादा है बैंक का, तो 8-9% आपको बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, प्लस आपको 30% टैक्स भी देना पड़ता है। जो टैक्स स्लैब है, तो कंपनीज को 30% टैक्स, तो इससे क्या होता है कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम हो जाती है और लॉस में आ जाते हैं कंपनीज, और उससे कंपनीज बंद होने लगती है। तो यही वजह है कि सरकार कभी नहीं चाहेगी कि इंटरेस्ट रेट बढ़े। तो क्योंकि इससे कंपनीज बंद होंगी और नई कंपनीज नहीं खुलेंगी, तो इससे देश को काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा। और इससे, तो ये तो आपको पता चल गया कि इंटरेस्ट रेट, अगर सरकार अच्छी आई तो देश के हित में सोचेगी, तो वो इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाएगी ज्यादा। ठीक है। और इंटरेस्ट रेट से ही कनेक्टेड है आपकी महंगाई। तो अगर इंटरेस्ट रेट घटती है तो उससे महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाती है। इसके पीछे का रीजन क्या है, ये क्यों होता है? देखिए, इंटरेस्ट रेट जब कम मिलता है आपको बैंकों पे, तो आप क्या होता है कि लोग सेव कम करते हैं, मतलब पैसे को बैंकों पे नहीं रखते हैं, लोगों के पास कैश बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है। तो कैश बहुत ज्यादा हो जाता है, तो लोग पैसे बचाएंगे क्यों? क्योंकि ये पैसे तो इन्फ्लेशन के कारण घट रहे हैं और इंटरेस्ट ज्यादा मिल नहीं रहा है, तो वो लोग क्या करेंगे कि पैसे को स्पेंड करेंगे, मतलब कि खर्च करेंगे। तो खर्च करेंगे तो क्या होगा कि सप्लाई तो सेम है, चीजें उतनी ही है पहले जितनी थी। ठीक है। प्रोडक्ट्स उतने ही है, लेकिन यहाँ क्या हुआ कि डिमांड बढ़ गई, लोगों के पास पैसे ज्यादा है
लोग सेव नहीं कर रहे, सब खर्च करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो सेव करके करेंगे क्या, उनको अच्छा रिटर्न मिलेगा नहीं, प्लस इन्फ्लेशन के कारण उनके पैसे की वैल्यू घटेगी। तो इससे क्या होता है कि लोग खर्च करेंगे, इससे डिमांड बढ़ जाएगा, लेकिन सप्लाई तो सीमित है, तो इस कारण से महंगाई बढ़ जाती है। तो यही दोनों के बीच का कनेक्शन है कि इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट अगर घटता है तो उससे महंगाई बढ़ जाती है। तो अगर सरकार अच्छी रही तो इन्फ्लेशन रेट को ज्यादा बढ़ने नहीं देगी, क्योंकि इससे देश की तरक्की रुक जाएगी। ओके, तो उससे क्या होगा कि इन्फ्लेशन ज्यादा ही रहेगा। तो अगले 20-30 साल तक ये सिनारियो चलने वाला है कि इंटरेस्ट रेट घटेंगे और इन्फ्लेशन जो है वो 6-7% के आसपास रहेगा। तो इसलिए हमें अपने पैसों को इन्वेस्ट करना काफी जरूरी हो जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी घट रहे हैं और प्लस महंगाई तो रहेगी ही ज्यादा। ठीक है, तो ये वजह है कि हमें अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। और इन्वेस्ट करने का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आपको अच्छे रिटर्न मिल जाए। वो तो है कि आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे, इन्फ्लेशन आपके पैसे की वैल्यू नहीं घटेगी। प्लस क्या होता है कि आप इन्वेस्ट करके सिर्फ अपने पैसे की परचेजिंग पावर को घटने से नहीं बचा रहे, आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे देश की जीडीपी में आप योगदान दे रहे हैं, क्योंकि आपके जो पैसे हैं वो आपके इन्वेस्टमेंट से देश में नई नई स्टार्टअप खुलेंगे, नई नई कंपनीज खुलेंगी, और उससे देश की तरक्की होगी। तो यही सब वजह है जिसके कारण हम सभी को अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, ताकि हम अच्छे खासे रिटर्न कमा सके, हमारी भी तरक्की हो और हमारा देश भी तरक्की करे। ओके, ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे क्लास है जिसमें हम अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।